हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम बात करेंगे शंभुक वध के बारे में, किस प्रकार से शंभुक की हत्या हुई, और हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे रामायण के माध्यम से कि इस कथा का प्राय क्या था, कॉन्टेक्स्ट क्या था। क्योंकि जब लोग शंभुक वध की बात करते हैं या किसी तथाकथित ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म के जो बाबा ढाबा रहते हैं, वहां के आचार्य रहते हैं, जब उनसे यह सवाल पूछते हैं तो उस सवाल को गोल गोल घुमाया जाता है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो शंभुक है उसकी हत्या हुई, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था और क्या उसके कारण बताए गए हैं वाल्मीकि रामायण से। तो आप जो यह वाल्मीकि रामायण देख रहे हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इसका जो उत्तरकांड का जो सर्ग है, यह 73वां सर्ग है। और आपको यह जानकारी मिलेगी जो उत्तरकांड में 73 से लेकर 76 77 सर्ग में, अर्थात 3-4 सर्ग में आपको विस्तृत कथा कहानी जो कि काल्पनिक है देखने को मिलेगी। और आपको समझ में भी आएगा कि आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से यह बात बताई गई है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से समझने का प्रयास करें, ताकि आप लोग दूसरों को बता सको और समझा सको कि किस प्रकार से यह कथा कहानी बताई गई है और रामायण में शूद्रों का अपमान हुआ है। क्योंकि लोग समय समय पर बोलते हैं, समय समय पर कॉन्टेक्स्ट चेंज करते हैं, लेकिन आज हमने वाल्मीकि रामायण को भी ले लिया और आपको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो, यह जो रामायण है इसका पेज नंबर है यह 686 अर्थात 868। और आप यह वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर का यह सेकेंड नंबर का वॉल्यूम है। आप लोग चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको मैं फ्रंट पेज पर भी आपको बता सकता हूं। तो ये आपको वाल्मीकि रामायण दिख रही है, यह आप लोग देख पा रहे होंगे, ऐसा नहीं है। और आप समझ पा रहे होंगे, ये है आपकी वाल्मीकि रामायण। ये लिखा है ना गीता प्रेस गोरखपुर। इस रामायण के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे। और यह जो आपको मैं बता रहा हूं पेज नंबर है 868। तो हम चलते हैं पेज नंबर 868 पर और आपको यह जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जो लोग यह बताने का प्रयास करते हैं कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ ये तो अलग कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन जब इस कथा को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो इसमें जो 73वां सर्ग है, इसमें क्या लिखा है हेडिंग में कि एक ब्राह्मण का अपने मरे हुए बालक को राज द्वार पर लाना तथा राजा को ही दोषी बताकर विलाप करना। तो ऐसा बताते हैं। तो जब हम इसमें श्लोक नंबर 2 से शुरुआत करते हैं तो लिखते हैं कि कुछ दिनों के बाद उस जनपद के भीतर रहने वाला एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए बालक का शव लेकर राज द्वार पर आया। तो यह अपने बालक का शव लेकर राज द्वार पर आया। और श्लोक नंबर 3 में क्या देखते हैं, वह स्नेह और दुख से आकुल हो नाना प्रकार की बातें कहता हुआ रो रहा था और बार बार बेटा बेटा उसकी पुकार मचाता हुआ इस प्रकार विलाप कर रहा था। फिर फोर्थ में क्या लिखते हैं कि हाय, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण आज इन आंखों में मैं अपने एक लौते बेटे की मृत्यु देख रहा हूं। तो यह बताने का प्रयास कर रहा है और यह बताने का प्रयास कर रहा है और विलाप कर रहा है। ठीक है,
तो यह हमें जानकारी मिलती है। इसमें हम थोड़े थोड़े श्लोक लेंगे और आगे हमें क्या जानकारी मिलती है जब इसको आप पढ़ोगे। तो आप श्लोक संख्या देख लो 17 में। इसी में क्या लिखते हैं कि नगरों तथा जनपद में रहने वाले लोग अनुचित कर्म पापाचार करते हैं और वहां की रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती। उन्हें अनुचित कर्म से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता, तभी देश की प्रजा में अकाल मृत्यु का भय होता है। तो तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम आगे की 74वां सर्ग है, इसमें हम जानकारी देखते हैं, इसको हमें समझना जरूरी है। आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कि किस प्रकार से जो श्री राम था उसने इस कथा कहानी के अनुसार, जो कि काल्पनिक है लेकिन इसी में भी राम ने शूद्र तपस्वी की हत्या की। और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे, क्या कारण था। तो एक तो यह दोषी ठहरा दिया और उसकी मृत्यु हो गई। फिर जो हमारा आगे सर्ग है आगे वाला, इसमें क्या लिखते हैं जो कि आप देख पा रहे हो, जो 74वां सर्ग में, कि महाराज श्री राम ने उस ब्राह्मण का इस तरह दुख और शोक से भरा हुआ सारा करुण क्रंदन सुना। किसने सुना? श्री राम ने। इससे वे दुख से संताप हो उठे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया तथा वशिष्ठ और वामदेव एवं महाजनों सहित अपने भाइयों को भी आमंत्रित किया। फिर तदंतर वशिष्ठ जी के साथ 8 ब्राह्मणों ने राज्यसभा में प्रवेश किया और देवतुल्य नरेश से कहा, महाराज आपकी जय हो। तो उसी के बारे में मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। अब उनके 8 नाम भी हैं, जैसे कि मार्कंडे, ठीक है, और यह नाम है मौदल, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, जवाली, गौतम तथा नारद। इस चारों 8 ब्राह्मण थे, ठीक है। अब इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, अब सारे ब्राह्मण थे, इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम आसनों पर बैठाया गया। वहां पधारे हुए उन महर्षियों को रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वे स्वयं भी अपने स्थान पर बैठ गए। तो सारे ब्राह्मणों को बनाया, उनको बुलाया और बैठ गए, ठीक है। उसके बाद फिर मंत्री महाजनों के साथ यथा योग्य शिष्टाचार उन्होंने निर्वाह किया, जो कि जो करते होंगे उसने बताया। और उद्यत तेज वाले सब लोग जब यथा स्थान बैठ गए, तब रघुनाथ जी ने उन सब बातें बताई और कहा, यह ब्राह्मण राज द्वार पर धरना दिए बैठा पड़ा है। फिर आगे बोला कि ब्राह्मण दुख से दुखी हुए उस महाराज का यह वचन सुनकर अन्य सब ऋषि समीप स्वयं नारद जी, यह शुभ नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर आगे क्या बोला, राजन जिस कारण से इस बालक की अकाल मृत्यु हुई है वह बताता हूं। कौन बोलता है? नारद बोलता है। सुनिए रघुकुल नंदन नरेश, मेरी बात सुनकर जो उचित कर्तव्य हो उसका पालन कीजिए, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, राजन पहले सतयुग में, अब जो नारद है बताने का प्रयास कर रहे हैं और यह समझने की आपको आवश्यकता है, जो लोग बोलते हैं कि जो जातीय वर्ण व्यवस्था है कर्म के सिद्धांत पर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें भी आप देखिए और एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी हुआ करते थे महाराज। उस समय ब्राह्मणेतर मनुष्य किसी तरह तपस्या में प्रवृत्त नहीं होता था, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। फिर 11वें में क्या बोलते हैं कि वह युग तपस्या के तेज से प्रकाशित होता था, उसमें ब्राह्मणों की ही प्रधानता थी। मतलब जो ब्राह्मण है उसकी ही प्रधानता होगी। उस समय अज्ञान का वातावरण नहीं था, इसलिए उस युग में सभी मनुष्य अकाल मृत्यु से रहित तथा त्रिकालदर्शी होते थे। यह बताने का प्रयास कर रहे हैं। कौन से युग में? आप लोग देख लीजिए, सतयुग में, जो सतयुग बोलते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोलते हैं, जो कि आगे का श्लोक है 12वें में, कि सतयुग के बाद त्रेता युग आया, उसमें सुदृढ़ शरीर वाले क्षत्रियों की प्रधानता हुई और वे क्षत्रिय भी उसी प्रकार की तपस्या करने लगे। तो इसमें आपको लग रहा है कि किसी कर्म के आधार पर बताया जा रहा है, नहीं। सतयुग में ब्राह्मण, त्रेता में क्षत्रिय, इसी प्रकार से। परंतु त्रेता में जो महात्मा पुरुष हैं
उनके अपेक्षा सतयुग के लोग तप और पराक्रमी की दृष्टि से बड़े चढ़े थे। तो इसमें भी यह जातिवाद घुसेड़ने का प्रयास कर रहे। आगे क्या बोलते हैं, जो कि हमारा 13वां है, इस प्रकार दोनों युग में से पूर्व युगों में जहां ब्राह्मण उत्कृष्ट और क्षत्रिय अपकृष्ट थे, मतलब कि जो दोनों युग थे इसमें भी जातिवाद भरा पड़ा है कि ब्राह्मण ऊंचा है और क्षत्रिय नीचा है, तो उत्कृष्ट और अपकृष्ट थे, वहां त्रेता युग वे समान शक्ति वाली होगा। जो त्रेता में क्या हो गए, समान शक्ति वाले हो गए। तब मनु, अब यहाँ पर मनु की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसने मनु स्मृति लिखी। तब मनु आदि सभी धर्म परिवर्तकों ने ब्राह्मण तथा क्षत्रियों में एक की अपेक्षा दूसरे में कोई विशेषता या न्यूनाधिकता ना देखकर सर्वलोक संबद्ध चातुर्वर्ण की व्यवस्था की। फिर क्या किया, मनु ने चातुर्वर्ण की व्यवस्था की, मतलब मनुस्मृति में चातुर्वर्ण की व्यवस्था की। तो रामायण में मनुस्मृति की बात हो रही है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे क्या लिखते हैं, त्रेता युग वर्णाश्रम धर्म प्रधान है, वह धर्म के प्रकाश से प्रकाशित होता है, वह धर्म में बाधा डालने वाले पाप से रहित है। त्रेता युग, इस युग में अधर्म ने भूतल पर अपना एक पैर रखा है, मतलब कि अधर्म ने भूतल पर एक पैर रखा है। अधर्म से युक्त होने के कारण यहाँ लोगों का तेज धीरे धीरे घटता जाएगा। आगे क्या लिखते हैं, जो कि 17वां है, कि सत्ययुग में जीविका साधारण भूत कृषि आदि रजो गुण मूलक कर्म अनत्र कहलाता था और मल के समान अत्यंत त्याज था। वह अनत्र ही अधर्म का एक पाद होकर त्रेता में इस भूतल पर स्थित हुआ, यह बोलते हैं। आगे क्या बोलते हैं, इसी प्रकार अनत्र अर्थात असत्य रूपी इस पैर को भूतल पर रखकर अधर्म में त्रेता युग में सतयुग की अपेक्षा आयु को सीमित कर दिया। तो यह बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे ऐसे ही बोलते हैं कि पृथ्वी पर अधर्म ने इस प्रकार अनंत रूपी चरण के पड़ने पर सत्य धर्म परायण पुरुष उस अनत्र के कुपरिणाम से बचने के लिए शुभ कर्मों का आचरण ही करते हैं, तो बताने का प्रयास कर रहे हैं। 20वें में लिखते हैं, तथापि त्रेता युग में ब्राह्मण और क्षत्रिय है, वे सभी तपस्या करते हैं। त्रेता युग में अन्य वर्ण की सेवा कार्य करते हैं, मतलब कि जो त्रेता युग है, जो वैश्य वर्ण है, जो बनिया है, उसको भी तपस्या करने का अधिकार नहीं है। उन चारों वर्णों में से वैश्य और शूद्रों को सीधा लिखा है, उन चारों वर्णों में से वैश्य और शूद्रों को सेवा रूपी उत्कृष्ट धर्म स्वधर्म के रूप में प्राप्त हुआ। वैश्य कृषि आदि के द्वारा ब्राह्मण आदि की सेवा करने लगे और शूद्र सब वर्णों की अर्थात तीनों वर्ण के लोगों की विशेष रूप से पूजा आदर सत्कार करने लगे, मतलब उनकी सेवा करने लगे। अब आगे क्या होता है आप लोग समझिए और सुनिए। इसी बीच में जब त्रेता युग का अवसान होता है और वैश्य तथा शूद्रों को अधर्म एक पाद रूप अन्यत्र की प्राप्ति होने लगती है, तब पूर्व वर्ण वाले ब्राह्मण और शूद्र फिर हास प्राप्त होने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों को अंतिम दो वर्णों का संसर्ग जन दोष प्राप्त हो जाता है। तदंतर अधर्म अपने दूसरे चरण को पृथ्वी पर उतारता है। अधर्म आ रहा है, द्वितीय पैर उतारने के कारण ही उस युग की द्वापर संज्ञा हो गई। तो यह बताने का प्रयास नारद कर रहा है और यह बताने का प्रयास कर रहा है। आगे क्या बोलते हैं कि जो कि 26वां देख सकते हैं कि 3 युगों में 3 वर्णों का आश्रय लेकर तपस्या रूपी धर्म प्रतिष्ठित होता है, किंतु नरश्रेष्ठ शूद्र को इन तीनों ही युगों में तपस्या रूपी धर्म का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। नृप श्रवण मणि, एक समय ऐसा आएगा जब, क्या बता रहा है, एक समय जब ऐसा आएगा जब हीन वर्ण का मनुष्य भी बड़ी भारी तपस्या करेगा। इसको कलयुग आने पर भविष्य में होने वाली शूद्र योनि में उत्पन्न मनुष्यों के समुदाय में तपस्या की प्रवृत्ति होगी। मतलब
कि जो कलयुग की बात कर रहे हैं तो इसमें शूद्रों को तपस्या की उत्पत्ति होगी। तो कलयुग आ गया, मतलब कलयुग का अर्थ आप क्या समझ सकते हैं? कलम युग। कलम युग, क्योंकि शूद्रों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार प्राप्त होने लगा इसके अनुसार। और जो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, जाति व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था है वह तो कर्म के आधार पर है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसे ही वो उसको फल मिलेगा, मतलब वो ब्राह्मण बन जाएगा, ब्राह्मण शूद्र बन जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा ना ये बकवास तमाम प्रकार की। तो यह उन सबके मुंह पर तमाचा है, यह जो हम बात कर रहे हैं सम्मुख वध की कथा में। अब आगे क्या बोलते हैं? द्वापर में भी शूद्र का तप में प्रवृत्त होना महान अधर्म माना गया। फिर त्रेता के लिए तो कहना ही क्या है महाराज, निश्चय ही आपके राज्य में, आपके राज्य की किसी सीमा पर कोई खोटी बुद्धि वाला शूद्र महान तप आश्रय ले तपस्या कर रहा है, उसी के कारण इस बालक की मृत्यु हुई है। तो कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा है नारद, कि उसी के कारण मृत्यु हुई क्योंकि कोई जो शूद्र है वह तपस्या कर रहा है, उसको अधिकार ही नहीं है। ठीक है, यह बताने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, जो कोई दुर्बुद्धि मानव जिस किसी भी राजा के राज अथवा नगर में अधर्म या ना करने योग्य काम करता है, उसका वह कार्य उस राज्य के अनैश्व दरिद्रता का कारण बन जाता है और वह राजा शीघ्र ही नरक में पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार जो राजा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता है वह प्रजा के वेदाध्ययन तप और शुभ कर्मों के पुण्य का छठा लाभ उठा लेता है, ऐसा यह बोल रहा है। तो सीधा कारण बता दिया। अब आगे के हमें क्या देखने को मिलता है, जो कि हमारा आगे का जो सर्ग है 74-75वां सर्ग है, इसमें क्या देखने को मिलता है कि श्री राम का पुष्पक विमान द्वारा अपने राज्य की सभी दिशाओं में घूमकर दुष्कर्म का पता लगाना, किंतु सर्वत्र कर्म ही देखकर दक्षिण दिशा में एक शूद्र तपस्वी के पास पहुंचना। किसके पास? शूद्र तपस्वी के पास पहुंचना। तो आगे हमें क्या देखने को मिलता है, देखिए आप, कि यह सब नारद जी की यह अमृतमय वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को अपार आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा, मतलब कि जब वर्ण व्यवस्था सुनी राम ने तो उसको बहुत अच्छा लगा, आनंद प्राप्त हो गया कि वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं कि सौम जाओ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले इन द्विज श्रेष्ठ को शांत बना दो और इसके बालक का शरीर उत्तम गंध और सुगंध युक्त तेल भरी हुई नाव में डुबो कर रख दो तथा ऐसी व्यवस्था कर दो जिससे बालक का शरीर विकृत या नष्ट ना हो पाए, मतलब ऐसा कि नष्ट ना हो पाए, यह बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आगे क्या बोलते हैं कि श्री रामचंद्र जी का अभिप्राय समझकर सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान एक ही मुहूर्त में उसके पास आ गया। इससे पहले क्या है कि रघुनाथ जी ने मन ही मन पुष्पक का चिंतन किया और कहा आ जाओ, तो पुष्पक आ गया। ठीक है, अब सोचिए ना कि पुष्पक विमान को ये बोलते कि हमारा तो पहले से साइंस है। क्या है? साइंस है, तो बस मन में उसमें क्या क्या किया, मन में सोचा और आ गया। अब क्या हो गया, आकर नतमस्तक होकर वह बोला। आप सोचिए कि पुष्पक जो विमान है वह बात कर रहा है, सोचने वाली बात है कि नहीं है, कि आकर नत मस्तक होकर वह बोला, नरेश्वर यह रहा मैं महाबाहो, मैं सदा आपके अधीन रहने वाला किंकर हूं और सेवा के लिए उपस्थित हूं। तो सोचिए कि पुष्पक विमान बात कर रहा है और लोग बात करते कि हमारा जो धर्म है उसमें तो विज्ञान है, साइंस है, पुष्पक विमान था, उस समय पुष्पक विमान था और हमारे ऋषि मुनि उड़ते थे, साइंस बताती थी, साइंस है। तो ये बात कर रहा है। फिर पुष्पक विमान का यह मनोहर वचन सुनकर वे महाराज श्री राम महर्षियों को प्रणाम करके उस विमान पर आरूढ़ हुए। फिर उन्होंने धनुष बाण से भरे 2 तरकस और एक चमचमाती हुई तलवार हाथ
में ली और लक्ष्मण तथा भरत इन दोनों भाइयों को नगर की रक्षा में नियुक्त करके वहां से प्रस्थान किया। आगे क्या होता है? श्रीमान राम पहले तो इधर उधर खोजते हुए पश्चिम दिशा की ओर गए, फिर हिमालय से घिरी हुई उत्तर दिशा में पहुंचे। जब उन दोनों दिशाओं कहीं थोड़ा सा भी दुष्कर्म दिखाई नहीं दिया, तब नरेश्वर श्री राम ने समूची पूर्व दिशा का भी निरीक्षण किया। फिर पुष्पक पर बैठे महाबाहु श्री राम राजा श्री राम ने वहां भी शुद्ध सदाचरण का पालन होता देख वहां दिशा भी दर्पण के समान निर्मल दिखाई दी। तब अब देखिए 13वें में क्या बोलते हैं? तब राज श्री नंदन रघुनाथ जी दक्षिण दिशा की ओर गए। वहां शैबल पर्वत के उत्तर भाग में उन्हें एक महान सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वह नीचे को मुख किए लटका हुआ था। रघुकुल नंदन श्री राम ने उसे देखा। फिर आगे क्या हुआ? देखकर राजा रघुकुल नाथ जी उग्र तपस्या करते हुए उस तपस्वी के पास गए। मतलब कि उस तपस्वी के पास गए, मतलब और फिर क्या हुआ? और बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तपस तुम धन्य हो। तपस्या में बड़े चढ़े सुदृढ़ पराक्रमी पुरुष, तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो? तो यहाँ पर राम क्या पूछ रहा है? राम उस तपस्वी की जाति पूछ रहा है। मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के कौतूहल से यह बातें पूछ रहा हूं। आगे क्या होता है? तो मैं किस वस्तु को पाने की इच्छा है? राम पूछ रहा है। तपस्या द्वारा संतुष्ट हुए इंद्र देवता से वरण के रूप में तुम क्या पाना चाहते हो? राम पूछ रहा है। स्वर्ग या दूसरी कोई वस्तु? कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके लिए तुम ऐसी कठोर तपस्या करते हो जो दूसरों के लिए दुष्कर है? क्या है? दुष्कर है। तापस, जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हो, मैं उसे मैं सुनना चाहता हूं। इसके सिवा यह भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय, तीसरे वर्ण के वैश्य हो अथवा शूद्र, तुम्हारा भला हो, सब ठीक ठीक बताना, ऐसा राम पूछ रहा है। आगे क्या होता है? महाराज श्री राम के इस प्रकार पूछने पर नीचे सिर किए लटके हुए उस तपस्वी ने उस नरपश्रेष्ठ दशरथ नंदन श्री राम को अपनी जाति का परिचय दिया और जिस उद्देश्य से उसने तपस्या के लिए प्रयास किया था वह भी बतलाया। फिर क्या हुआ? देखिए आगे के सर्ग में 76वें सर्ग में कि श्री राम के द्वारा शंभुक का वध, देवताओं द्वारा उसकी प्रशंसा और ऐसा कुछ हुआ। तो यहाँ देखते हैं कि क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान राम का यह वचन सुनकर नीचे मस्तक की लटका हुआ वह तथा कथित तपस्वी इस प्रकार बोला। क्या बोला? महायशस्वी श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ। क्या बोल रहा है? कि मैं तो शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूं और संदेह स्वर्ग लोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूं। फिर क्या हुआ? कुलस्थ कुलभूषण श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता, देवों पर विजय पाने की इच्छा से ही तपस्या में लगा हूं। आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंभुक है। ऐसा बोला ही था। वह इस प्रकार कह ही रहा था, बेचारे ने पूरी बात कह नहीं पाई इस कथा के अनुसार, काल्पनिक कथा के अनुसार, कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। उस तलवार से राम ने सिर काट लिया। शूद्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक कहकर भगवान श्री राम की बारंबार प्रशंसा करने लगे। उस समय उनके ऊपर सब ओर से वायु देवता बिखरते हुए और दिव्य एवं परम सुगंधित पुष्पों की भारी वर्षा होने लगी। तो इस प्रकार से राम ने
हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? शूद्र तपस्वी की। उसका दोष सिर्फ यही था कि केवल और केवल वह शूद्र होकर तपस्या कर रहा था। अब जो लोग बोलते हैं कि जो जाति व्यवस्था है, यह जो व्यवस्था है, ये तो कर्म के आधार पर है, इसको मैनिपुलेट करने का प्रयास करते हैं। आप लोगों ने वाल्मीकि रामायण के माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया और जाना, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि क्या सच में ऐसा होगा कि जो जाति व्यवस्था है वह कर्म के आधार पर हो। यह जो नाटक ये जो कर रहे हैं और यह बोल रहे हैं कि नहीं, राम राज्य आना चाहिए, तो आप लोग देखिए कि राम राज्य में, तथा कथित राम राज्य में शूद्र की क्या हालत होती थी और क्या हालत होगी। तो इस प्रकार से इनके धर्म ग्रंथों में जातिवाद, वर्णवाद भरा पड़ा है, हमने देखने का प्रयास किया। अब आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हों, आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारा हौसला बढ़ाने का प्रयास कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत।